किया और दंतावलियों पर पृथ्वी को उठाकर धराधाम पर स्थापित कर दिया। तीसरा अवतार भगवान का नारद के रूप में हुआ। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ। पांचवा अवतार भगवान का कपिल महाराज के रूप में हुआ। छठवां अवतार भगवान अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में हुआ। सप्तम अवतार भगवान का यज्ञ के रूप में हुआ। अष्टम अवतार भगवान का ऋषभ देव जी के रूप में हुआ। नवम अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ। दसवां अवतार भगवान का मत्स्य के रूप में होगा। एकादश जन्म भगवान का कच्छप के रूप में होगा। इनकी चर्चाएं आगे हम विस्तृत होंगी। अभी केवल संक्षिप्त रूप से नामावली का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। 12वां अवतार भगवान का धर्मंतरी के रूप में होगा। 13वां अवतार भगवान का विश्व मोहिनी के रूप में। 14वां भगवान का नरसिंह और 15वां भगवान वामन के रूप में अवतरित हुए। 16वें रूप में भगवान परशुराम के रूप में आए। 17वीं बार भगवान पराशर नंदन व्यास जी के रूप में अवतरित हुए। 18वें नंबर में भगवान राम के रूप में, फिर भगवान बलराम के रूप में, फिर भगवान कृष्ण के रूप में, फिर बुद्धि के रूप में और अंत में कल के रूप में भगवान का 24 अवतार। ऐसे 24 अवतारों की कथा सुनाई, संक्षिप्त वर्णन किया। तो श्री सौनक जी ने प्रश्न किया कि भगवान, अब तो जगत के कल्याण के लिए वह श्रेष्ठ आख्यान बताइए। हमने सुना है कि कभी परीक्षित जी को और श्री व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज ने कथा का पान कराया था। शिव भगवान वह दिव्य चर्चा सुनाए। किस घटना के परिणाम स्वरूप परम वैराग्यवान, परम तेजस्वी, परम भगवान के भक्त निष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी के लिए कथा कैसे श्रवण कराई। तो श्री सूत जी महाराज अपने गुरुवर को प्रणाम करके कथा का वाचन करने लगे कि एक समय की बात है, बद्रिकाश्रम आश्रम पर, सरस्वती के तट पर, सम्यक प्रास आश्रम पर श्री व्यास जी विराजमान थे। अभी अभी अपन ने सुना कि भगवान व्यास जी के 24 अवतारों में स्वयं है। पराशर नंदन श्री व्यास जी ने विचार किया कि भगवान की ही ऐसी प्रेरणा है, तो भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए इस सनातन धर्म के वेद रूपी संविधान को बनाने के लिए उद्योग करना चाहिए। जैसे हमारा भारत का संविधान है, उसी के अनुसार हम सब चलते हैं। वैसे सनातन धर्म का संविधान क्या है? हमारे चारों वेद। तो महात्मा व्यास जी ने पहले 4 वेदों की रचना की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की रचना करने के बाद महात्मा को लगा कि वेद अत्यंत कठिन है, इनकी भाषा अत्यंत क्लिष्ट है, साधारण व्यक्ति इनकी भाषा को नहीं समझ सकते। तो इनने क्या किया? 17 पुराणों की रचना कर दी। 17 पुराण बनाए, फिर उप पुराण आदि बनाए, जैसे गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण, नारद पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, बाराह पुराण, गणेश पुराण, ऐसे 17 पुराणों की रचना कर दी। उपनिषद बना दिए, 6 शास्त्र बना दिए। इतना सब परिश्रम करने के बाद व्यास जी प्रसन्न नहीं हुए। व्यास जी को यह मन में नहीं आया कि हमने कुछ अच्छी सी रचना कर दी। जब हम कोई श्रेष्ठ काम करें तो और कोई कहे या न कहे, हमारा हृदय बोलता है सबका कि आज हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। अंदर से प्रसन्नता हो जाती है। लेकिन व्यास जी ने इतनी रचना की, लेकिन उनको प्रसन्नता नहीं हुई। तो बिल्कुल अनमने टाइप के शांत चित्त से, मुखमंडल विलीन है,
प्रसन्न नहीं है, वह सरस्वती जी के तट पर विराजमान थे। बद्री का आश्रम आप लोग गए होंगे बद्रीनाथ जी, तो वहाँ थोड़े से ऊपर ही सरस्वती जी का तट है और वहाँ व्यास गुफा है। वहीं महात्मा व्यास जी विराजमान थे और नारद जी चले आ रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे भगवान का हमने कल के दिन में प्रथम श्लोक में सुना था कि भगवान सच्चिदानंद है, सदैव प्रसन्न रहते हैं, ऐसे नारद जी भी परम प्रसन्न रहते हैं और नितांत भगवान के नाम का आश्रय लिए रहते हैं। भगवान की शरणागति लेने का परिणाम देखो, नारद जी यक्ष के यहाँ चले जाएं, नारद जी राक्षस के यहाँ चले जाएं, नारद जी नाग के यहाँ चले जाएं, नारद जी मनुष्य के यहाँ चले जाएं,